धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे नियम 62 में ये चर्चा करने का मौका दिया। मैं आपकी अनुमति से अलीखट पानी विवाद को लेकर चल रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले कल भी मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर इस विषय पर चर्चा की थी, इसलिए मैं इस विषय पर बहुत लंबी बात का आज करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये विवाद काफ़ी पुराना है। पहले भी इस स्कीम को बनाने के प्रयास हुए थे। उस समय भी मैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर उस समय के आईपीएच मिनिस्टर ठाकुर महेंद्र सिंह जी से मिला था और उस स्कीम का काम रोका गया था। अब ये दोबारा स्कीम बनने का काम शुरू हुआ, इसलिए वहाँ पर विवाद खड़ा हुआ है। और वहाँ पर ये आंदोलन कोई राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन एक संघर्ष समिति बनी है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, जिसमें दोनों जिलों के लोग हैं, सभी राजनीतिक दलों के भी लोग हैं और बिलासपुर जिला ही नहीं, सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के नवगांव के भी उसमें लोग, क्योंकि अलीखट से सिर्फ बिलासपुर को जो 24 पीने के पानी की 7 सिंचाई की स्कीमें वही प्रभावित नहीं होंगी, जो अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 4-5 स्कीमें चल रही हैं। वहाँ के लोगों को आशंका है कि ये पानी हमें ही पूरा नहीं होता, आप 7-8 पंचायतों को दोगे तो हमें उस पर असर पड़ेगा। इसलिए वहाँ के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। और जब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके पास जल शक्ति विभाग था, प्रतिनिधि मंडल लेकर ऊना में 31 जनवरी को मिलने गया था, तो वहाँ के नवगांव के भी प्रतिनिधि मेरे साथ थे और सारा विषय हमने उप मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाया। उससे पहले प्लानिंग की मीटिंग में भी विषय उठा था। 1 फरवरी को ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी का गठन सरकार ने किया था और हमने कहा था जब तक रिपोर्ट नहीं आती काम रोको। अध्यक्ष महोदय, स्थिति भयंकर इसलिए हुई कि वो काम रोका नहीं गया। उप मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बावजूद भी वहां काम चलता रहा। हम 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, इन्होंने भी कहा, इन्होंने भी निर्देश दिए काम रोकने के, परंतु उसके बावजूद काम चलता रहा और काम चलाने के लिए वहां पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भेजी। काम ठेकेदार चला रहा है और ठेकेदार को प्रोटेक्शन देने का काम पुलिस कर रही है। मैंने कल भी पूछा था, डिप्टी सीएम के निर्देशों के बाद मैं रणधीर जी से भी कहना चाहूंगा कि आपने कल भी जो तथ्य प्रस्तुत किए इस सदन में वो भी झूठे थे और मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए और आपने प्रवोक किया, आप उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई, जिसकी वजह से जो है आज वहां पर 8 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड का जवान जो है घायल है। और आपको यह मैं बताना चाहूंगा, आप इस बात को जानते थे 30 तारीख को विधायक प्राथमिकता की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहां पर मौजूद थे, वहां पर आपने ये प्रश्न उठाया था और मैंने उस बात का उत्तर दिया था, लेकिन आपने वहां पर जाकर उन लोगों को भड़काया और जिसकी वजह से आज जिन लोगों से हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे लोगों की रिश्तेदारियां हैं, आपने एक सिविल वार जो है यहां पर करवाने की कोशिश करी। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक जनप्रतिनिधि इस तरह की अगर भूमिका निभाए वो एक बड़े शर्म की बात है और आप जैसे बुद्धिजीवी एक वरिष्ठ सदस्य यदि इस बात को करे तो और अधिक जो है वो शर्म की बात है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज सदन के सामने हर्षवर्धन जी ने जो पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए, आपको इस बात की जानकारी थी, लेकिन उस जानकारी के बावजूद आपने जो है इस तरह की भूमिका निभाई। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे जो अर्की विधानसभा क्षेत्र के जो पेयजल योजना का निर्माण हो रहा है, उसमें जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उसकी वीडियोग्राफी जो है इस सदन के समक्ष दिखाई जाए। उसमें साफ जाहिर है कि माननीय सदस्य ने जो है उसका नेतृत्व किया और वहां पर जो है उन लोगों को ये प्रेरित किया और भड़काया, उन्होंने पथराव किए, जिसकी वजह से आज हमारे 8 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड का जवान जो है पुलिस
जो वहां पर घायल पड़े हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। भविष्य में इस तरह, ये सभ्य समाज है, इस तरह की घटनाओं का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होता, ये मैं कहना चाहता हूं। और अपने लोगों की हितों की रक्षा के लिए मैं भी बिल्कुल उनके साथ अटल खड़ा हूं, और भविष्य में इस तरह की जो बातें जो है बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मैं